तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पिछले कई दिनों से सेंटर स्टेज पे है, वो है कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष के पद के चुनाव की गहमागहमी के बीच भारत जोड़ो यात्रा पे निकले राहुल गांधी ने गुरुवार को आज वन मैन वन पोस्ट का समर्थन किया। इससे राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे चल रहे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि दोहरी भूमिका निभाने के लिए जो वो कह रहे थे वो नहीं होगा, 2 पद नहीं मिलेंगे। हालांकि इससे पहले जब ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले TV9 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की अशोक गहलोत में, जिसमें गहलोत ने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि वो कोच्चि जा रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद आगे अध्यक्ष चुनाव पर कोई फैसला लेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि सब चाहते हैं राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालें, मैं कोच्चि जाकर उनको आखिरी बार मनाऊंगा, लेकिन यदि इसके बनाने पर भी राहुल गांधी नहीं माने तो जब उनसे पूछा गया कि तो क्या आप नामांकन भरेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ मैं पर्चा भरूंगा। और फिर कहा कि क्या आप सीएम पद छोड़ेंगे, तो उन्होंने इसके लिए भी कहा कि मैं सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा राहुल गांधी नहीं तैयार हुए तो मेरे लिए माहौल बन गया है, मैं चुनाव में उतरूंगा। आइए देखते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कार्तिकेय शर्मा की वहां से एक रिपोर्ट और उसके बाद सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा, और साथ ही अशोक गहलोत के साथ हुई हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत और दिग्विजय सिंह की भी एक साउंड बाइट। One piece of advice that you are taking on a position, it's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress President is not just an organizational post. The Congress President is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress President should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. What we have decided, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। राहुल गांधी ने अपनी केरल प्रेस वार्ता में कई सारी चीजें साफ की, लेकिन उसमें 2 चीजें अमुख हैं और उसमें उन्होंने साफ संकेत दे दिया और आप ये कह सकते हैं बात कही दी, पुष्टि करी दी कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप एक ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे जो कांग्रेस पद के लिए जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने बोला ये केवल एक पद नहीं है संगठन से जुड़ा हुआ, ये एक विजन है, ये एक बिलीफ सिस्टम है, ये बताता है कि आप इस देश को कैसे देखते हैं। यानी एक तरीके से अपनी सलाह दी है उन लोगों की आप ये समझिए कि आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी हिस्टोरिकल क्या बोलते हैं लेगेसी क्या है। तो राहुल गांधी का ये कहना मतलब साफ था कि वो बता रहे हैं कि भाई आप जो भी लड़े ये चीज़ ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ राहुल गांधी ने साफ की कि वन मैन वन पोस्ट, इसका मतलब ये है कि अब अशोक गहलोत लड़ें और जीत जाएं तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो अब बात यहाँ आती है कि सचिन पायलट बनेंगे या कोई दूसरा व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन गहलोत दोनों पोजीशंस पे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर वो AICC के चुनावों में वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये बहुत साफ इंडिकेशन है। 8 दिन की यात्रा में राहुल गांधी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने 15 दिन की यात्रा में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने साफ कर दिया कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मैं बहुत इस चीज़ को बहुत ग्रेट प्राइड से कहता हूँ कि ये सवाल केवल मुझसे पूछा जाता है और किसी से नहीं पूछा जाता कि चुनाव कब होंगे। कांग्रेस पार्टी में ही चुनाव होता है, बीजेपी और अन्य किसी राजनीतिक दल में चुनाव नहीं होते हैं। कार्तिकेय शर्मा, केरला से, TV9 डिजिटल। गहलोत जी, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे, तो क्या अब हम मान लें कि अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए? देखिए, मैं जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, एक अंतिम प्रयास करूंगा राहुल गांधी जी से कि आज पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी
कांग्रेस अध्यक्ष बने। पूरी रैंक एंड फाइल है कांग्रेस की, जो नेता है, प्रस्ताव पास हो रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अंदर कि राहुल गांधी को बनना चाहिए अध्यक्ष। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं एक बार और उन्हें रिक्वेस्ट करूं कि भाई आपको आगे आके सबकी भावनाओं को देखते हुए आपको बनना चाहिए। जी। तो मैं एक अंतिम प्रयास करना चाहता था, इसलिए मैं वहाँ पहुंच रहा हूँ, जल्दी दोपहर को पहुंच जाऊंगा मैं। लेकिन सर, जिस तरीके से जयराम रमेश जो मीडिया प्रभारी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं भरेंगे नॉमिनेशन, तो अब आप भरने को अगर राहुल नहीं मानते हैं तो अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? वो तो फिर अगर वो नहीं मानते तो फिर वो तो फॉर्म भरना, फिर तो फॉर्म भरेंगे फिर तो फॉर्म भरेंगे, फिर तो करना पड़ेगा जी। जो हालात बन गए, एक बार माहौल बन गया है मेरे बारे में जी। सब जगह माहौल बन गया, प्रदेश में, देश में माहौल बन चुका है जी। तो सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मुझे फिर फॉर्म भरना चाहिए। तो फॉर्म भरूंगा मैं, फिर क्या करेंगे। सर, एक और सवाल है। शशि थरूर ने कहा है कि मधुसूदन मिस्त्री जो चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन है, उनसे मिले और कहा है उन्होंने कि 24 तारीख को मैं नॉमिनेशन फॉर्म मंगवाऊंगा और मैं भी फॉर्म भरूंगा, तो मुकाबला होगा? देखिए, ये जो ओपन चुनाव है, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है और इनर डेमोक्रेसी होनी भी चाहिए पार्टी के अंदर। उससे एक देखिए, आप अभी चर्चा में आ गई कांग्रेस पार्टी की, चुनाव चर्चा में आ गए हैं। आपने तो देखा ये बीजेपी के चुनाव जो होते हैं तो कानों कान खबर लगती नहीं, कौन कब बन गया जिले में, स्टेट के अंदर, राष्ट्रीय स्तर पर कब राजनाथ सिंह जी बन गए, कब बदल गए और बन गए अमित शाह जी बन गए, कब नड्डा साहब बन गए। तो उनकी चर्चा कोई होता ही नहीं हमारी पार्टी में। तो पूरी मीडिया जो चर्चा करता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मीडिया कम से कम कांग्रेस पार्टी जो बैकग्राउंड है शानदार, त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का, देश की आज़ादी की जंग का, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान, वो जानता है मीडिया भी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है कांग्रेस की। मैं बता दूं आपको, भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में जो हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 2 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं। अब समस्या ये है कि उनको कैसे भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग शामिल करें। हज़ारों लोग भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। अब उनकी व्यवस्था, ठहरने की, खाने की व्यवस्था, ये तो बहुत ही बड़ा एक वो विषय है। उसके लिए हम लोगों की आज मीटिंग है शाम को 4 बजे, मैं उसके लिए आया हूँ। हर पीसीसी डेलीगेट यदि वो अपने आप को सक्षम मानता है तो उसको अधिकार है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि ये पार्टी त्याग करने वालों की पार्टी है। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। कोई ऐसा है कोई उदाहरण इस देश में या किसी देश में जिसने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा हो? सोनिया गांधी ने छोड़ा। हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत भी जुड़ गए हैं। कुमार, आपने ये खबर ब्रेक किया, सुबह सबसे पहले खबर ब्रेक की कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अशोक गहलोत ने एक तरह तो ये संकेत दे दिया कि वो चुनाव लड़ने को तैयार हो, लगभग माना जा रहा वही जीतेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उसके बाद उठ के आया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या वो अशोक गहलोत जैसा हिंट कर रहे थे कि अशोक गहलोत के कहने पे बनेगा, या जैसी अभी चर्चा चल रही है, खबर उड़ रही है कि सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे? आपका क्या कहना? देखिए, अशोक गहलोत को राजस्थान में जादूगर कहते हैं और आखिरी वक्त तक वो कोशिश करेंगे कि अगर वो, जब उन्होंने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, दोनों जिम्मेदारी संभालना संभव नहीं है। और कभी कांग्रेस में ऐसा हुआ नहीं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहा हो। प्रधानमंत्री जरूर रहे, नरसिम्हा राव रहे, राजीव गांधी रहे, अध्यक्ष भी रहे, प्रधानमंत्री रहे। तो जब अशोक गहलोत जैसा शख्स जो लगातार कल शाम तक कहता रहा कि मैं दोनों पदों पर रह सकता हूं, कोई गलत नहीं है इसमें तकनीकी तौर पर। कल जो सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है तकरीबन 2.25 घंटे की, उस बैठक के बाद गहलोत ने पहली बार जब मीडिया से आज बात की हम लोगों से, तब उन्होंने ये बातें कही और दोनों बातें कही कि मैं नॉमिनेशन भी फाइल करूंगा अगर राहुल नहीं माने, और राहुल नहीं मानने वाले। तो अब अशोक गहलोत की अगली कोशिश यही होगी कि सचिन ना बनने पाए। अब अहम बात यह है, कल सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ यात्रा में थे। जैसे उनको जानकारी मिली कि अशोक गहलोत कल आने वाले हैं, देर रात को करीब 1:30 बजे दिल्ली अपने घर पहुंचे और आज दोपहर में दिल्ली से कल रात पहुंचे थे मुंबई, अशोक गहलोत पहुंच गए यात्रा में शामिल होने। अब अशोक गहलोत से हम लोगों की मुलाकात हुई, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट से आज।
उन्होंने कहा कि अभी मुझे मीडिया से कोई बात नहीं करनी, और कल वो लगातार इंटरव्यूज दे रहे थे। उसके बाद उनकी राहुल गांधी से 1-to-1 मुलाकात भी हुई है। तो अब वो चुप रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी कुछ इशारा करती है, कुछ ना कुछ उनको हिंट मिला है। लेकिन जिस तरीके से गहलोत ने ये कह दिया खुल करके कि अब मुझे मुख्यमंत्री का पद मैं छोड़ दूंगा, तो उनके दिमाग में भी है कि कोई तीसरा कैंडिडेट आ जाए, सचिन ना आने पाए। तो ये अब अगली सियासत पर राजस्थान की धरती पर दिखाई पड़ेगी। अब कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि राहुल गांधी से कुछ बात हुई है, लेकिन अब जो बात हुई है उस पर कहीं कहते हैं ना, पानी तो नहीं फेर देंगे अशोक गहलोत जाकर, क्योंकि आज उनकी बात हो गई है। बिल्कुल। यूसुफ, जिस तरह से जैसे भी विक्रांत ने बताया कि तेवर एकदम आज उल्टे थे। कल तक वो दोनों पोस्ट संभालने की बात कर रहे थे, वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि कैसे संभव है। मीटिंग हुई और उसके बाद सुर एकदम बदल गए। उधर सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसीलिए आज शाम से ये चर्चा चली थी कि सचिन पायलट को कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ने एश्योरेंस दे दिया है कि अगले मुख्यमंत्री वो बनेंगे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका असर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है इसके चुनाव पर भी पड़ेगा? कांग्रेस को माना जाता है राजनीति का समंदर, और समंदर में लहरें उठती हैं, और जब लहरें उठती हैं तो अपने साथ बहुत कुछ बहा के ले जाती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, 2018 में जब चुनाव हुए थे तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो आज भी मौजूद है। मैंने कहा था कि साहब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रिटर्न है, लिखा हुआ पहले से, चुनाव के नतीजे आने से पहले, और वही हुआ बाद में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अशोक गहलोत जो कल तक कह रहे थे कि मैं एक बार 2 जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ, वो कल भी गलत कह रहे थे। ये हो ही नहीं सकता। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसकी कई राज्यों में सरकारें रह चुकी देश भर में, उसका अध्यक्ष किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, इज नॉट पॉसिबल। कांग्रेस तो चाह तो रहे ही थे ना। वो चाहना अलग बात है, पार्टी की संविधान को ताक पर रख के कोई चीज़ आप चाह लीजिए। चंद्र मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मजाक है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस जैसी पार्टी के और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे आप। ये मजाक है ये कांग्रेस के साथ। इससे बड़ा मजाक कांग्रेस में हो नहीं सकता। अगर वो अशोक गहलोत ऐसा चाह रहे थे, ऐसा इंडिकेशन दे रहे थे, तो ये उनकी गलतफहमी थी। आज जब राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया, और आज किया, 20 साल से कांग्रेस का रेजोल्यूशन है कि एक व्यक्ति एक पद। हालांकि बीच में इसमें कई बार समझौते हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे राज्यसभा में, जनरल सेक्रेटरी भी थे, कई बार कंप्रोमाइज़ करने पड़े। लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी का एक राजनीतिक डायलॉग है, असाधारण परिस्थितियों में असाधारण निर्णय करने पड़ते हैं। तो वो असाधारण परिस्थितियाँ कांग्रेस में भी हो सकती हैं और कहीं भी हो सकती हैं। मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, तो आप मान के रख लीजिए सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के। ये राहुल गांधी का कमिटमेंट सचिन पायलट से था जब उन्होंने राजस्थान भेजा था सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना के, और अध्यक्ष रहते कांग्रेस में। और ऐसा ही कुछ उन्होंने एक मीटिंग में भी कही थी जिसमें सचिन पायलट थे कहा कि अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात मैं बता दूं, राहुल, ये अफसोस की बात है, इसमें कांग्रेसियों को सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष रहते, कई नेता रहते, कई कमिटमेंट किए थे जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए। सोच लीजिए कि वरिष्ठ नेताओं का कितना प्रेशर रहा होगा, किस दौर से कांग्रेस गुजरी थी। राहुल गांधी कोई बात कहें वो कांग्रेस में पूरी नहीं हो। राज बब्बर जब बाई इलेक्शन जीत कर आए थे फिरोजाबाद से डिम्पल को हरा के, वहाँ राहुल गांधी भरे मंच पर कह के आए थे कि आप राज बब्बर जी को सांसद बना के भेजिए, हम इनको मंत्री बना के आपके पास दोबारा भेजेंगे। राज बब्बर मंत्री नहीं बन पाए 2009 से लेकर 2014 तक। तो ये राहुल गांधी की बात की लाज रखी कांग्रेस ने। अब लेकिन चूंकि राहुल गांधी पावर में आ रहे हैं, और जो ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, राहुल की रीब्रांडिंग के लिए हो रही है, राहुल के रीइन्वेंशन के लिए हो रही है, और उससे वो मजबूत होकर उभर रहे हैं। उनके प्रति कांग्रेस का जो एक वो हो गए थे ये कुछ नहीं कर सकते, वो परसेप्शन बदल रहा है। तो अब ये होके रहेगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री राजस्थान के बनेंगे और गहलोत यहाँ आके संभालेंगे कमान। और ऐसा हो नहीं सकता कि सचिन पायलट गहलोत जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के, अगर तो क्या सचिन पायलट उनके मर्जी के इधर उधर हो जाए? ये हो नहीं सकता। पंकज, शुरू में माना जा रहा था कि केवल ये लफाजी है राहुल गांधी की तरफ से, और अंततोगत्वा सबके प्रेशर से राहुल गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन ऐसा होता अब दिख नहीं रहा। अब ये मतलब क्लियर है कि अशोक गहलोत बनेंगे। आपको लगता है जिस तमाम तरह की जो झंझावातों से कांग्रेस गुजर रही है, जीत की उसे बहुत सख्त दरकार है, वो कहीं जीतती दिख नहीं रही, कहीं फाइट में भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही। उसके अलावा G23 का जो पूरा एक अलग से चल रहा है, जैसे शशि थरूर हैं, मनीष तिवारी की बात चल रही कि वो भी टटोल रहे हैं कि क्या वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें। ऐसे में सचिन पायलट खुद, उनका दिल राजस्थान में बैठा है और वो अध्यक्ष से ज़्यादा ये इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जैसे कुमार बता रहा था कि कैसे सचिन पायलट मुख्यमंत्री न बन पाए। आपको लगता है अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना कांग्रेस की स्थिति को बदलेगा?
देखिए, कांग्रेस की स्थिति को तो राहुल गांधी ही बदल सकते हैं, ये बात तय है। अध्यक्ष कोई भी हो जाए, पार्टी के सर्वोपरि नेता राहुल गांधी ही रहेंगे या सोनिया गांधी रह सकती हैं, चूंकि उम्र के ढलान पर हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा पर निकलें तो जाहिर तौर पर अपने आप को पुनः पदस्थापित करने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी द्वारा अपनाई गई ये बहुत सही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब आप घर के अंदर मजबूत होते हैं, पार्टी के अंदर मजबूत होते हैं, तो जाहिर तौर पर आपका एक्सेप्टेंस बढ़ता है। और इस एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए चाहे आप जितनी भी बातें कर लीजिए, जीत की दरकार बहुत ज़्यादा है। अगर जीत होगी तो बहुत सारी चीज़ें छिप जाएंगी, और अगर हार होंगी तो बहुत सारी छिपी हुई चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। तब आपको बहुत सारे अवगुण नजर आने लगेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होने लगेंगी। जाहिर तौर पर ये जो पदयात्रा है उसमें राहुल गांधी अपने पार्टी को ही नहीं, अपने आप को भी पदस्थापित कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी ऑड्स उनके अगेंस्ट हैं, सबको सेटल करने में वो कामयाब होंगे, अगर उनके इस पदयात्रा के द्वारा पार्टी को जीत मिलती है, पार्टी कुछ बेहतर कर पाती है। तो सुनील जी, आपको लगता है कि अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना और ये पदयात्रा किसी काम की रहेगी यदि हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस ठीक प्रदर्शन न कर पाए? विजय जी, इसका इलेक्टोरल परिणाम क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी की इस पदयात्रा ने इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदला है। यह बात कहीं होने लगी है कि जो लोग असहमत हैं, जो विरोध की बात भी कही जा सकती है। और दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष का चुनाव करवा करके यह बड़े कामयाबी के साथ संदेश देने में सफल रही है कि जो डायनेस्टिक आरोप लगता रहा इस पार्टी के ऊपर, उससे भी उस आरोप को भी काफी हद तक के खारिज करने पे कामयाब दिख रही है। अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष भी हो जाते और मुख्यमंत्री बने रहते तो अपने ही संदेश से पार्टी विफल हो जाती। फिर यही कहा जाता है कि आप एक मोहरा बैठा दिया अध्यक्ष, और पूरी की पूरी कमान जो है वह गांधी नेहरू परिवार के पास ही है। इसमें कोई तो राय नहीं है कि कांग्रेस का लीडरशिप जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ही पास है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में अशोक गहलोत को लाकर के पार्टी के अंदर एक माने लोकतांत्रिक वैल्यूज होने का जो संदेश दिया है, इसका निश्चित रूप से परिणाम सामने आएगा। कुमार, मैं आखिरी सवाल आपसे ही लूंगा। आपको लगता है कि ये जो तमाम कवायद हैं और ये जो यात्रा हो रही है, अभी जैसे सुनील जी ने बताया और पंकज ने भी बताया कि इसका आपको एक पॉलिटिकल फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि चुनाव दर चुनाव हार होती है और इस जो ये 150 दिन की यात्रा है, और उसके बाद यदि गुजरात में बीजेपी एक अच्छे बहुमत से जीतती है या हिमाचल में कांग्रेस कोई अपसेट नहीं कर पाती, तो आपको लगता है कि इसका एक सेटबैक मिलेगा इस यात्रा को, या जो ये राहुल गांधी को रीइन्वेंट करने की बात जो चल रही है उसको एक सेटबैक मिलेगा? निश्चित तौर पर जिस तेज से यात्रा चल रही है अभी, और अगर वहां पर जैसा आपने कहा कि राजनीतिक तौर पर या वोटों में तब्दील नहीं होता है, तो एक जो पेस होगा उसमें कमी तो जरूर आएगी ऐसी चीजों में। और मैं एक बात जरा नहीं बताना चाहता हूं कि अशोक गहलोत का नाम क्यों आगे लाया जा रहा है। एक अहम बात यह है कि राहुल गांधी सबसे मतलब पार्टी के भीतर सब में एक्सेप्टेड है, सबसे बड़े नेता वही है, चेहरा वही रहेंगे, गांधी परिवार ही चेहरा रहेगा, ये कांग्रेस पार्टी का हर नेता मानता है। अब अहम बात आप देखिए, नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, जो नया बयान आया है कि ममता बनर्जी ने शरद पवार से कहा कि मैं कांग्रेस के साथ जो मतभेद है उनको भुलाना चाहती हूँ, लेकिन वो साथ ही साथ तो वो तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले बयान दे रही हैं कि कैसे वो मानती है कि वो प्रधानमंत्री उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आगे जब डायलॉग की नौबत आएगी, नीतीश कुमार सबसे मिलेंगे, तो अशोक गहलोत से इन सबों को मिलने में एक कंफर्ट लेवल होगा। 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 75 साल के करीब उम्र है, और उनको किसी से मिलने जुलने में ज्यादा तामझाम नहीं है। तो अशोक गहलोत इस काम के लिए जिसमें बाकी विपक्षी दलों से बात करनी है, जो नहीं मानेंगे या जो नहीं साथ है वो तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो साथ आ सकते हैं या जो साथ हैं उनसे रेगुलर टच में रहना, उनसे मुलाकातें करना, तो जो ग्रैंड अलायंस बनाने की बात हो उसमें भी अशोक गहलोत एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसमें शायद राहुल गांधी उतने मुफीद नहीं होते।
कुमार विक्रांत आपने बिल्कुल सही बात बोली। ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मानता है कि राहुल गांधी का जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो उनके इलेक्टोरल स्टेचर है, वो उतने ज़्यादा नहीं है कि बाकी सारी पार्टियों के लोग उनको उतनी सीरियसली लेते हैं जितनी वो अहमद भाई को लेते, अहमद पटेल को लेते, या फिर अशोक गहलोत को लेंगे, जिनके पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। सियासत की बात में आज इतना ही।